श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए एक और बहुत ही शिक्षापूर्ण और रोचक कथा हम श्रवण करते हैं। हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ, जिनके संग्रह करता है जयदयाल गोयंदका। आइए श्रवण करते हैं कहानी क्रमांक 8। भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। आइए इस कहानी शीर्षक से समझते हैं कि किस प्रकार से भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। श्रवण करें। आप दिन भर गीता पाठ करें और गीता के अनुसार जीवन बनाने के प्रयत्न में लगे रहें, पर पेट पूजा का भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। बड़ा भाई निरंतर गीता पाठ में लगा रहता था। उसने सुन लिया था कि संपूर्ण गीता पाठ की अपेक्षा अर्थ और भाव सहित एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लेना उत्तम है, किंतु गीता के सांचे में अपना जीवन ढाल लेना तो सबसे उत्तम है। गीता में बहुत से ऐसे भी श्लोक हैं जिनमें से किसी एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लेने से कल्याण हो जाता है। उन चारों भाइयों में यह बड़ा भाई गीता प्रेमी था। वह 12वें अध्याय के 17वें श्लोक को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा था। छोटे भाई की उपर्युक्त बात सुनकर भी वह चुप रहा। धनोपार्जन के लिए हमारी तरह आपको भी श्रम करना पड़ेगा, दूसरे छोटे भाई ने कहा। हम कब तक कमा कर खिलाएंगे? तीसरे ने भी उसी का समर्थन किया। सबसे अच्छा यही है कि आप अलग हो जाइए, पहले छोटे भाई ने आवेश में कह दिया। सचमुच आपके साथ हम लोगों का निर्वाह नहीं हो सकेगा, दूसरे छोटे भाई ने और कर्कश स्वर में कहा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रियः। बड़े भाई ने गंभीरता से उत्तर दिया, भैया यह श्लोक गीता का है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ समस्त कर्मों को त्याग चुका है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। गीता अभ्यासी ने श्लोक सुनाया। इसी बीच में उपदेश अपने पास रखिए, आज ही आप अलग हो जाइए, तीसरे छोटे भाई ने जोर से कहा। तुम लोग मुझे अलग करते हो, इससे न तो मुझे कोई हर्ष है और न कोई शोक ही है। गीता प्रेमी बड़े भाई ने शांति से उत्तर दिया। न द्वेष है और न अलग होने की आकांक्षा ही है। हर्ष, शोक, इच्छा तथा द्वेष से रहित पुरुष ही प्रभु का प्रिय पात्र है। तुम लोग जो उचित समझो करो, बिना अलग किए इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। लच्छेदार उपदेश सुनकर अर्थात लच्छेदार उपदेश देकर आनंद पूर्वक दिन बिताना चाहते हैं। छोटे पहले भाई ने निश्चय सुना दिया। हम लोगों ने बहुत दिनों तक इनका पालन पोषण किया, अब तंग आ गए। छोटे दूसरे भाई ने भी दोनों बंधुओं का अनुमोदन किया।
मैं सम्मिलित रहती तो तीनों का भोजन बनाना पड़ता। भीतर से गीता अभ्यासी की कर्कशा पत्नी ने जोर से कहा, तीनों को अलग हो जाने दो। किंतु कोई चिंता की यहाँ पर बात नहीं। अनुकूल परिस्थिति पाकर जिसे हर्ष नहीं होता वही प्रभु का प्रिय है। गीता अभ्यासी ने अपनी पत्नी को प्रेम से समझाया, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। फिर यह तो अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने प्राणियों की सेवा का अवसर दिया था। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात थी। तुम्हें इसके लिए प्रभु का कृतज्ञ होना चाहिए था। इतने गहने, कपड़े, बर्तन और रुपये आपके रहे, छोटा घर आपके रहने के लिए। तीनों भाइयों ने बड़े भाई के सामने थोड़ी सी चीजें रख दी। सभी भाई जोश में थे। भाभी की कटुवाणी ने क्रोधाग्नि में घृत का काम कर दिया था। भगवान की जैसी इच्छा। गीता अभ्यासी ने शांति के साथ उत्तर दिया। उसकी मुख मुद्रा पूर्व की भांति सहज, प्रसन्न और शांत थी। चिंता की कोई रेखा उसकी आकृति पर नहीं दिख रही थी। अब भी आप चुपचाप बैठे हैं, कैसे काम चलेगा? गीता अभ्यासी की पत्नी ने कहा। न कांक्षति, उत्तर मिला, मुझे कोई धन की आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा रहित व्यक्ति ही प्रभु को प्रिय है। रुपये खर्च हो जाने पर कैसे काम चलेगा? पुनः प्रश्न हुआ। न शोचति, न पातुला, उत्तर मिला, शोक रहित पुरुष प्रभु का प्रिय पात्र है। अतः जीविका के लिए मुझे शोक नहीं है। गीता अभ्यासी की पत्नी चुप हो गई। फिर कुछ दिन बाद, अब तो मेरे पास रुपये नहीं रहे, क्या करूं? चिंतित पत्नी ने एक दिन पति से पूछा। न कांक्षति, वही पुराना उत्तर मिला। आभूषण तो तन पर एक भी नहीं रहा। दुखी पत्नी ने कुछ दिनों बाद फिर कहा, सबके सब पेट का गड्ढा भरने में समाप्त हो गया। अब तो आप कुछ करें। न शोचती, पुनः वही 4 अक्षरों का उत्तर मिला। स्त्री निराश हो मन मसोस कर रह गई। फिर कुछ दिनों बाद, अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया। रोती हुई गीता अभ्यासी की पत्नी ने कहना शुरू किया, अपना मकान तो बिक ही गया, घर किराए का है, बर्तन दूसरों से उधार लेकर रसोई बनाई है, पहनने के लिए 2-2 कपड़ों के अतिरिक्त अब तो हम लोगों के पास रुपये, पैसे, गहने, कपड़े, बर्तन, बासन या अन्य कोई भी वस्तु नहीं रह गई जिससे जीवन निर्वाह हो सके। अब तो कुछ काम कीजिए। पत्नी ने आशान्वित होकर आग्रह किया। न कांक्षति, वही पुराना जवाब मिला, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। आखिर काम कैसे चलेगा? आंसू पोंछते हुए अधीर नारी ने कह दिया। न शोचति, मैं शोक नहीं करता। ऐसा ही पुरुष प्रभु को प्रिय है। कहकर गीता अभ्यासी मौन हो गया। बड़ा विचित्र मस्तिष्क है आपका, पत्नी ने चिढ़कर कहा। मुझे तो आशा थी कि सब कुछ समाप्त हो जाने पर तो आप कुछ करेंगे ही, पर न कांक्षति न शोचति, इसी से भगवान संतुष्ट रहते हैं। यह सब सुनते सुनते तो मैं हैरान हो गई। मैं सच्ची बात कहता हूँ ब्राह्मणी, गीता अभ्यासी कहने लगा। आज ही प्रातः काल की बात है। शौच से निवृत्त होकर जब मैं नदी तट पर गया तो देखा कि नदी का जल ऊपर सूख गया है, भीतर ही भीतर बह रहा है। जल के लिए मैंने घाट के किनारे ही गड्ढा खोदा
तो वहां मणि माणिक्य तथा स्वर्ण मुद्राओं से पूरित एक टोकना निकला और उस समय भगवान का मुझे वाक्य स्मरण हो आया, अनुकूल की प्राप्ति में जो हर्षित नहीं होता वह मेरा प्रिय है। इसलिए उस धन राशि को देखकर भी मैं जरा भी हर्षित नहीं हुआ। भगवान ने ना द्वेष्टि कहा है, इसीलिए मैंने उससे द्वेष नहीं किया, उसे निकालकर कहीं फेंका भी नहीं, उसकी मुझे आकांक्षा भी नहीं थी। मैं उसे ज्यों का त्यों ढक कर वापस आ गया। उस अनंत धन राशि को परित्याग करने का रंच मात्र भी मुझे शोक नहीं है। इस प्रकार भगवान की दया से मुझे ना हर्ष हुआ, ना शोक और ना द्वेष और ना पश्चाताप हुआ तथा और ना आकांक्षा ही। उसे मैं तो लाया नहीं, पर कोई लाकर मुझे दे जाए तो मैं रख लूं, ऐसी भी मेरी भावना नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है, जो शुभ अशुभ का परित्यागी होता है वह मुझे प्रिय होता है। स्त्री ने खींच कर कहा, आपको ना सही, मुझको तो आकांक्षा है। पंडित जी ने कहा, तुम्हें भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद, अरे यह तो काला नाग है, चौंकते हुए एक चोर ने कहा। गीता अभ्यासी परम धूर्त है, दूसरे चोर ने धीरे से जवाब दिया। उसने समझ लिया था कि हम लोग उसके घर में घुस गए, इसलिए ज्ञान बघारने लगा और हमें सांप से कटवाने की नियत से ही टोकने में हीरे पन्ने बताकर उसने हमें धोखा दिया। उसकी स्त्री भी कम चंट नहीं। तीसरा चोर तुरंत बोल उठा, दोनों ने मिलकर हम लोगों को छकाया है। सचमुच मार डालने की युक्ति ही उन दोनों ने सोची थी, यही युक्ति उन पर लगाई जाए। चौथे ने सलाह दी, नाग समेत टोकना उनकी झोपड़ी में डाल दिया जाए, बस न शोचती न कांक्षती का पूरा अभ्यास हो जाएगा। जिस समय रात को ब्राह्मण अपनी पत्नी से टोकने की बात कह रहा था, उसी समय चोर घर में घुसे थे और उन्होंने उनकी बातें सुनकर धन के लोभ से नदी तट पर आकर टोकने को निकाला था और उसका मुंह खोलते ही उन्हें भयंकर काला नाग फुफकार कर मारता दिखाई दिया। तब उनमें ऊपर लिखी बातचीत हुई। चौथे चोर की बात सबने एक स्वर से समर्थन किया कि यही युक्ति उन पर लगाई जाए। टोकने का मुंह बंद करके चारों चोरों ने उसे कंधे पर उठाया। हांफते हुए सब के सब गीता अभ्यासी के मकान पर आए। घर के ऊपर छप्पर में एक छिद्र बनाकर तीन तो सरक गए, चौथा टोकने को मकान के ऊपर छिद्र के मुंह पर उलटकर भाग खड़ा हुआ। अरे यह देखिए, सोने की अशर्फियों का ढेर। गीता अभ्यासी पंडित की पत्नी मणि माणिक्य और अशर्फियों की ध्वनि से जाग पड़ी थी। नाग मणियों के नीचे दबकर परलोक सिधार चुका था। ब्राह्मणी हर्षातिरेक से उत्फुल्ल हो रही थी। उसने कहा, भगवान ने छप्पर फाड़कर रत्न भंडार भेज दिया। हर्षोत्फुल्ल नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने सहज भाव से तुरंत कहा, प्रिय वस्तु पाकर जो हर्षित नहीं होता, भगवान उसी को प्यार करते हैं। फिर कुछ समय बाद, हम लोग क्षमा चाहते हैं। तीनों भाइयों ने एक दिन आकर लज्जित स्वर में कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, तुम लोग तो मेरे भाई हो, मुझे लज्जित ना करे हो। गीता अभ्यासी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, भैया। कंठ स्वर भर आया था तीनों बंधुओं का। उन्हें ऐसा प्रेम भरे शब्दों की बड़े भाई से आशा नहीं थी। एक ने कहा, आपसे अलग होने पर हम लोगों को सदा क्षति ही उठानी पड़ी है। लक्ष्मी देवी ने घर ही त्याग दिया,
हम सब ऋणी हो गए हैं। दाने दाने के लिए तरसकर समाज में अपमानित तथा लज्जित अर्थात लांछित जीवन बिता रहे हैं। हमारी जिंदगी भार हो गई भैया। दूसरे छोटे भाई ने कहा, लज्जा से हम लोग आपके पास नहीं आ रहे थे, पर विपत्तियों ने हमें भेजा है। छोटे तीसरे भाई ने कह दिया, सहोदर भाई आप हैं। पुनः पहला छोटा बोला, आप पुण्यात्मा हैं, प्रतिदिन दीनों को इतने धन खुले हाथों बांट रहे हैं। हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें क्षमा करें। दूसरे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये रत्न अशर्फियां आप लोग ले जाएं। गीता अभ्यासी पंडित की पत्नी तीनों देवरों के करुणा युक्त दीन वचन सुनकर द्रवित हो गई थी। कुछ रत्न अशर्फियां लाकर देते हुए बोली, हमें तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है, और भी दे जाएंगे। भगवान हमें फिर दे जाएंगे, ऐसी आकांक्षा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए पंडित जी ने कहा, आकांक्षा रहित पुरुष ही भगवान का प्रिय पात्र बनता है। अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ। पत्नी ने भूल स्वीकार की। भैया आप अपने में हमें मिला लें। एक छोटे भाई ने प्रार्थना की। हाँ भैया, बड़ी कृपा होगी आपकी। दूसरे छोटे भाई ने भी आग्रह किया, आपके पुण्य से हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हम लोगों का सारा दुख मिट जाएगा भैया। तीसरे ने भी अनुरोध किया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। गीता अभ्यासी पंडित ने वही प्राचीन श्लोक जो उनका प्राण था दोहराया। तुम लोग मुझे पुनः सम्मिलित करना चाहते हो, इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और न हर्ष ही है। यदि मुझे तुम लोग पुनः अलग कर दोगे तो भी मुझे शोक नहीं होगा और न मैं तुम लोगों से द्वेष ही रखूंगा, क्योंकि हर्ष, द्वेष, शोक, आकांक्षा तथा शुभाशुभ को परित्याग करने वाला पुरुष ही भगवान का सच्चा प्रेमी समझा जाता है। कुछ समय बाद आपके पदार्पण करते ही आपकी कृपा से हमारा घर और घर का तमाम सामान जो गिरवी रखा था छूट गया, हम ऋण मुक्त हो गए। एक दिन चारों भाइयों के एकत्र होने पर सबसे छोटे भाई ने कहा, हमारा जीवन आनंद से बीत रहा है, लक्ष्मी देवी की हम पर बड़ी कृपा हो गई है। दूसरे छोटे भाई ने कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। यह श्लोक गाती हुई गीता अभ्यासी पंडित की पत्नी ने आकर कहा, चलिए भोजन तैयार है। भोजन करने के लिए उद्यत होते हुए तीसरे छोटे भाई ने कहा, अब तो भैया और भाभी की तरह हम लोग भी प्रतिदिन नियम पूर्वक गीता पाठ किया करेंगे। गीता के अनुसार जीवन बिताने का अर्थात जीवन बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। सबसे छोटे भाई ने कह दिया, फिर तो हमारा घर भगवान का मंदिर बन जाएगा। छोटे भाई ने कहा, प्रभु करे ऐसा ही हो। मुस्कुराते हुए गीता अभ्यासी सबसे बड़े भाई बोल पड़े। निवृत्ति परक स्वभाव का अनुसरण करके यह गाथा लिखी गई है। इस श्लोक का अर्थ प्रवृत्ति परक भी होता है और इस तरह प्रत्येक कर्मशील भक्त के लिए भी यह श्लोक आदर्श है। अतः हम सनातन धर्म प्रेमियों को भी गीता के किसी न किसी अध्याय का, किसी न किसी श्लोक का हमें अनुसरण अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।